रिखोंदो नमः शोमा। प्रभु बहुत अच्छा है हमारे लिए। ये देखिए आप, ये साल खत्म होने वाला है। हम इस साल के कुछ अंतिम सप्ताहों में हैं, है ना। कुछ ही सप्ताह बाकी इस साल खत्म, कभी शुरू हुआ कभी खत्म होने वाला है। अगर हम मुड़ के इस वर्ष को देखें तो हमारा परमेश्वर सचमुच भला और विश्वासियों के ठहरा है। हर सप्ताह परमेश्वर यहां मौजूद था। हर सप्ताह परमेश्वर की उपस्थिति यहां थी। हर सप्ताह परमेश्वर ने हमसे बात किया है। हर सप्ताह हम जो यहां पे आराधना किए हैं उसे स्वर्ग यहां उतर आया है। हम जो वचन हमने सुना है वो वचन ने हमारे जीवन में बहुत आयती में एक छुटकारा लेकर आया है। हेलो देखो मां बेशंदरे, छुटकारे के दिन है ये। छुटकारे के दिन है, महिमा के दिन है। शेहोमकोमो दीने ने दिखा ने। एक पल के लिए हम अपना आंखें बंद कर दें। हम सब अपने मुंह खोल कर प्रार्थना करेंगे। प्रभु हम यहां पर आपसे सुनने के लिए आए हैं, किसी मनुष्य से अपेक्षा लेकर नहीं प्रभु, बल्कि केवल आपके मुख से सुनना चाहते हैं प्रभु, जो बातें आप हमसे करना चाहते हो। प्रभु हम जब चुनौतियां हमारे सामने आती है तो यह सवाल नहीं कि ये क्यों हो रहा है मेरे साथ, बल्कि यह सवाल हमारे जीवन में उठे कि कैसे मैं इसे पार करूंगा। Not the question why Lord, but the question Lord how you speak to me, how वो आवाज को मैं सुन पाऊंगा जो मुझसे कहे दाएं मुड़ या बाएं मुड़, यही सही रास्ता है। The still voice of the Holy Spirit will be clear and audible in my ears, Lord. Come on. Is anyone praying in this place? कोई प्रार्थना कर रहा है क्या? अपने मुंह खोल के प्रार्थना करें, विश्वास के साथ आप ये दुआ मांगे। प्रभु ये मेरा समय है वो आवाज को सुनने का कि ये रास्ता सही है, तू आगे बढ़। धन्यवाद करते हैं पिता, जितने यहां तक आप हमें ले आए हो प्रभु। सारी महिमा, सारा आदर, सारा प्रशंसा केवल तुझी को देते हैं प्रभु। Because Lord, you are worthy. You're mighty and you're worthy in this place, Father God. Nothing by no means can hinder the plan of God in my life. प्रभु कोई भी वस्तु, कोई भी चीज मेरे जीवन में मेरे परमेश्वर की योजना को रोक नहीं सकती है। हर एक बाधा, हर एक रुकावट को यीशु के नाम से मैं डांटता हूं। बहरेपन की आत्मा को यीशु के नाम से हम बाहर निकालते हैं। जो आत्मिक चीजों को सुन ना सके, जो आत्मिक प्रकाशन को वो रिसीव ना कर सके, ऐसे बहरेपन की आत्मा को हम बाहर निकालते हैं यीशु के नाम से। हर एक नींद और ऊँघने की आत्मा को हम डांटते हैं। प्रभु हमारा मन सचेत रहेगा, हर एक वचन जो आपसे मुख से निकल रहा है प्रभु, ताकि वो अपना कार्य हमारे हृदय में, हमारे मन में, हमारे जीवन में पूरा कर सके। लॉर्ड यू आर मोर देन इनफ। प्रभु ऐसा अभिषेक इस जगह में हो जो हम सभी को अपने अगले स्तर पर ले चले। ऐसा अभिषेक इस जगह पे हो प्रभु। कम ऑन, आप सब दुआ करना शुरू करें। आप सब अपने मुंह खोलें, अपनी आवाज को उठाए, करो प्रभु ऐसा अभिषेक मुझ पे डाल, प्रभु ऐसा अभिषेक मुझ पे उंडेल, मैं अपने अगले स्तर पर पहुंच सकूं। Jigini makumi hame turake Rando biale himo Jangabare Masui kare। आज हम सभी ने इस कमरे में एक दरवाजे से हमने प्रवेश किया, राइट? हम सभी के जीवन में ऐसे कई सारे दरवाजे हैं जो हमें खोलना है और पार करना है। आज जब यहां पर आए आप, तो आपके सामने कौन सा दरवाजा बंद था, कौन सा खुला था, यह मैं नहीं जानता। किस
जीवन के स्तर में, व्हाट लेवल आप अब तक जी रहे हैं, यह मैं नहीं जानता, लेकिन मैं यह बखूबी जानता हूं कि आप अगले स्तर में प्रवेश करने वाले हैं. You're going to enter your next level. Come on, turn to somebody and say, I'm going to enter my next level. मैं अपने अगले स्तर में प्रवेश करने वाला हूं. क्योंकि हमारा परमेश्वर ऐसा है जो हमेशा आपको एक फॉरवर्ड शिफ्ट करता रहेगा, एक फॉरवर्ड पुश देता रहेगा. वो रुकने वाला परमेश्वर नहीं है, वो हार मानने वाला परमेश्वर नहीं है, वो थकने वाला परमेश्वर नहीं है, वो आगे बढ़ते जाने वाला परमेश्वर है. कम ऑन, कम ऑन. कुछ उत्साहित बातें अगर आप सुनते हो, अगर आपका विश्वास उससे बढ़ता है, तो आपको रिस्पॉन्ड भी उसी तरह करना है. विकेट कीपर को आपने देखा है, वो विकेट कीपर क्रिकेट में पीछे खड़े रहते हैं. तो जब भी बॉल आए, चाहे वो बैट्समैन उसे मारे या ना मारे, लेकिन वो अपने रिस्पॉन्स से तैयार रहता है. बॉल शायद से बैट्समैन ने मार दिया होगा, फिर भी वो उस तरफ जाएगा, क्योंकि वो एक बॉल भी खोना नहीं चाहता. हेलो, आज आपको विकेट कीपर बनना है. एक भी बॉल आपके पार जाना नहीं चाहिए, चाहे आपको कूदना पड़े, वहां से उठ खड़े होना पड़े, हां, अपने आप को जगाना पड़े, लेकिन कुछ भी करो, लेकिन आज एक भी बॉल मिस नहीं होना चाहिए. कम ऑन. आप अगर उत्साहित रहोगे, अगर आप बोलते रहोगे, अगर आप रिएक्शन देते रहोगे, तो आप मिस नहीं करोगे. रिएक्शन नहीं छूटना चाहिए, आपको छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि हर एक रुकावट जो है, आज परमेश्वर उसे तोड़ने वाला है. हर एक लिमिटेशन, सीमा जो है, परमेश्वर उसे तोड़ने वाला है. कम ऑन. परमेश्वर के लिए कोई समुंदर इतना गहरा नहीं कि वहां से वो सूखी राह ना बना सके. कोई जंगल ऐसा भयानक नहीं कि वहां पे लोगों के लिए मार्ग ना दिखा सके, क्योंकि परमेश्वर का हाथ छोटा नहीं है, ऐसा वचन में लिखा है. His arm is not short that he cannot move. आप जिस किसी दरवाजे के सामने खड़े हो, कम ऑन, रमा शेमेरे में आपके अगले स्तर, आपके अगले लेवल के बीच में जो दरवाजा है, अगर आप वहां पर खड़े हो, जितने लोग कनान देश के दरवाजे पर खड़े हैं, कम ऑन, यू बी एक्साइटेड बिकॉज टुडे यू आर गोइंग टू मूव इन. आज आप अंदर प्रवेश करने वाले हो. यू आर गोइंग टू मूव इन because this is what the will of God is, that we move into the promised land. Come on, all of you. आप में से हर एक ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको देखो और मैं कहूं ये बंदा, ये नहीं, ये शायद इसको ज्यादा समझ नहीं है, इसका मन पक्का नहीं है. आप में से हर एक, परमेश्वर ने आपके बारे में सोचकर विशेष तौर पर सोचा है कि इसे प्रवेश करना है. आपकी उम्र क्या है, इसमें बाधा नहीं है. आपकी शिक्षण क्या है, इसमें बाधा नहीं है. आपकी सेहत कितनी है, इससे बाधा नहीं है. कम ऑन. रोबाकी नो नामा सेवेदे हेरे नामा तुमी ना कमा रोबाका. प्रभु भला है. आज आप जिस किसी चुनौती के सामने खड़े हो, जिस किसी समस्या के सामने खड़े हो, सवाल ये नहीं क्यों परमेश्वर, क्यों ये ऐसा क्यों हो रहा है. सवाल ये पूछो, प्रभु बताओ कैसे बढ़ूं, कैसे पार करूं. How? The question should never be why, Lord. The question should be how. कैसे, कैसे, कैसे मैं करूं, बताओ प्रभु. तो आज उस कैसे का जवाब पाने के लिए हम यहां पर आए हैं. Come on. अपने साथ जो बैठे उनको कहो, मैं अपना जवाब पाने वाला हूं. नीति वचन 4:18, Proverbs chapter 4 verse 18. नीति वचन 4:18 अंग्रेजी में पढ़ूंगा. But the path of the just is like the shining sun that shines ever brighter unto the perfect day. रोकमा रमा. एक समय था जब मैं जानना चाहता था कि ये दुष्टों के साथ होने क्या वाला है ना. जब दुष्ट बढ़ रहे हैं तो इनके साथ होने क्या वाला है, तो मैं नीति वचन पढ़ने लगा. और दुष्ट के साथ क्या होने वाला है, उससे ज्यादा मैंने सीखा कि धर्मी जन के साथ क्या होने वाला है.
क्योंकि क्या लिखा है यहां पे, परंतु धर्मियों की चाल उस चमकती हुई ज्योति के समान है जिसका प्रकाश दोपहर तक अधिक अधिक बढ़ता रहता है। बोलो अधिक 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 बढ़ता रहता है। हम सोचते हैं ना कि प्रभु आगे क्या होगा मेरे साथ, अब क्या होगा मेरे साथ, क्या होने वाला है? अधिक अधिक अधिक, आप अधिक 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 बढ़ने वाले हो। Nothing can stop you anymore because you have the Spirit of God living in you. क्योंकि परमेश्वर की आत्मा आप में वास करता है। कोई भी धरती की कोई भी शक्ति, इस भूमंडल की कोई भी सामर्थ आपको रोक नहीं सकती है। The path of the righteous, धर्मियों की चाल, धर्मियों की चाल उस चमकती हुई ज्योति के समान है। Come on, इसका अर्थ क्या है जानते हो? आपकी सृष्टि इस प्रकार की गई है, आपका उद्धार इस प्रकार किया गया है कि आप निरंतर प्रगति करते रहो। कंटिन्यूअस प्रोग्रेस। व्हाट काइंड ऑफ प्रोग्रेस? निरंतर प्रगति। बोलो निरंतर प्रगति। मेरी सृष्टि निरंतर प्रगति करने के लिए बनाई गई है। अगर मैं थमा हुआ हूं, अगर मैं रुका हुआ हूं, इफ आई एम स्टैग्नेटिंग देन दैट इज इलीगल। अगर मैं थमा हुआ हूं अपनी जिंदगी में, अपने आत्मिक बढ़ोतरी में, अपने आर्थिक बढ़ोतरी में, अपने सेहत में, अगर मैं थमा हुआ हूं देन दैट इज इलीगल। कोई हक नहीं है शैतान का, बिकॉज क्रूस पर मेरे यीशु ने कहा इट इज फिनिश्ड, सारी बातें पूरी हो चुकी है। कम ऑन, हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। कम ऑन, धन्यवाद। आज हम समझ रहे हैं कि हम अगले स्तर पर कैसे पहुंचे। आप अगर किसी कंपनी में काम कर रहे हो, किसी बिजनेस में आप काम कर रहे हो, तो आप निरंतर सोचते हो ना कि अगले स्तर पर मैं कैसे पहुंचूं। जब स्कूल में पढ़ते हैं तो ये टेंशन नहीं होती है, क्यों मालूम है फर्स्ट के बाद तो सेकंड ही होना है, सेकंड के बाद थर्ड ही होना है। ये हमारा ऑटोमेटिक सिस्टम है ना। लेकिन पढ़ाई खत्म होती है, एक क्षण आता है जब सोचना पड़ता है अगला क्या। Now that is what God wants to design, because ये बात समझ लो, कितने टाइम से आप यहां पे फंसे हो ये मायने नहीं रखता है। मायने ये रखता है कि प्रभु ने आपके विषय में सोचा है एक अगला स्तर। आप अगर सांस ले रहे हो, इस धरती पर जिंदा हो, तो आपके लिए एक अगला स्तर तैयार है। लंगड़े को देखकर उसने कहा कि अपने बोरिया बिस्तर बांध, उठ खड़े हो जा। वो नाचते हुए, गाते हुए, स्तुति प्रशंसा करते हुए गया। मुर्दे को देख के कहा लाजर बाहर निकल। हर एक व्यक्ति के लिए एक अगला स्तर था। व्यभिचारिणी स्त्री को देखकर कहा जा, अब पाप नहीं करना। आप किस स्तर पे हो मैं नहीं जानता, लेकिन आपके लिए अगला स्तर निश्चित है। अधिक 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 बढ़ने के लिए आपको बनाया गया है। अधिक 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 बढ़ने के लिए। शायद आपका बॉस दुष्ट हो, वो शायद आपकी प्रगति करने नहीं देगा, लेकिन आपका जो सिस्टम है ये दुनिया के सिस्टम से नहीं चलता। आपका जो सिस्टम है ये दुनिया के ताकत से नहीं चलता। कम ऑन, ये सिस्टम अलग है। आपके भीतर जो है वो इस दुनिया में जो है उससे जोर से, उससे जोर से, उससे हमने ये नीति वचन 4:18 पढ़ा। धर्मी जन कैसे होगा? ये धर्मी जन चमकते हुए जाएगा। चमकते हुए कैसे चमकेगा? कभी ऐसे ये ट्यूबलाइट जैसा नहीं, चमका भूम चमका भूम चमका भूम गया, ऐसा नहीं। यहां पे लिखा है उस चमकती हुई ज्योति के समान है जिसका प्रकाश दोपहर तक अधिक 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 बढ़ता। अगला वचन देखो, अगर आपके
प्रगति के बीच में कोई खड़ा है तो अगला वचन उसके लिए है। 19वां वचन क्या लिखा है? दुष्टों का मार्ग घोर अंधकारमय है, वे नहीं जानते कि वे किससे। मैं एक जगह काम कर रहा था, वहां पे कहा कि वहां पे पैसे बढ़ा के नहीं मिलते, कोई इंक्रीमेंट नहीं होता है। मैंने कहा क्यों नहीं होगा? अब मैं आ गया हूं, होगा। अब वो एचआर नहीं मानने वाला, उसे तो वही देना है। परमेश्वर ने उस एचआर को ही निकाल दिया। वो नहीं जानता कि किससे ठोकर खाते हैं, वो नहीं जानते, वो नहीं रुक पाएंगे, वो मंत्री नहीं रुक पाएगा, वो अगुवा नहीं रुक पाएगा, वो बॉस नहीं टिक पाएगा, वो नेता नहीं टिक पाएगा, क्योंकि दुष्टों के मार्ग घोर अंधकारमय है, वे नहीं जानते कि वे किससे। वाचा के साथ जो रहते हैं उनके लिए एक सिस्टम काम करता है, वो है फॉरवर्ड, आगे चलने वाला, आगे बढ़ने वाला, अधिक बढ़ने वाला। ये हमारा सिस्टम है। पहली बात आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं, फर्स्ट थिंग, कैसे इस सिस्टम को हम कार्यशील कराएं, हाउ टू एक्टिवेट दिस नेक्स्ट लेवल अनॉइंटिंग ओवर आवर लाइफ। पहली बात, बोलो पहली बात, परमेश्वर का भय मानना हमारी जीवन शैली बन जानी चाहिए। किसका? ना कि मनुष्य का, ना कि हम अपने आप का, कि मेरी इज्जत ना लूट जाए, मेरी इज्जत खराब ना हो जाए, मेरा रिस्पेक्ट लूट ना जाए। नो, किसका भय मानना है? हम पढ़ेंगे नीति वचन 9वां अध्याय 10वां वचन, Proverbs chapter 9 verse 10, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। अब बुद्धि तो चाहिए अगले स्तर में पहुंचने के लिए, ज्ञान की जरूरत है, ज्ञान की जरूरत है, बट उसके लिए परमेश्वर का भय मानिए। परमेश्वर का भय, कई बार हम सोचते हैं, जो लोग कहते हैं अरे आज संडे है, अरे नहीं गए तो परमेश्वर पनिश करेगा, ये परमेश्वर का भय मानना नहीं है। मैंने बाइबल नहीं पढ़ा, मैंने प्रार्थना नहीं करा, परमेश्वर पनिश करेगा, ये शैतान का झूठ है। नीति वचन 8वां अध्याय 13वां वचन, Proverbs chapter 8 verse 13 क्या कहता है? The fear of the Lord, परमेश्वर का भय मानना क्या है? क्या है? क्या है? So if you are okay with wickedness, आप में परमेश्वर का भय नहीं है। सॉरी, अगर आप दुष्टता को देखकर आप कहो नहीं ये ठीक है, नहीं इतना तो मायने रखता है, ये ठीक है, तो आप में परमेश्वर का भय नहीं है। परमेश्वर का भय मानना बुराई से, सब बोलेंगे परमेश्वर का भय मानना, इंग्लिश में द फियर ऑफ द लॉर्ड इज टू हेट evil. किसी महान कवि ने कहा है, तेरा कुत्ता टॉमी, मेरा कुत्ता कुत्ता। अरे सुना है, हम कई बार ये हम सोचते मेरी दुष्टता नहीं है, तेरी दुष्टता बड़ी दुष्टता है। हेलो, मैं कई बार ये बातें जवानों से कहता हूं, द क्वेश्चन इज नॉट हु इज राइट एंड हु इज रॉन्ग, द क्वेश्चन इज व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। सवाल ये नहीं है कि कौन सही है कौन गलत है। क्यों? क्योंकि अगर ये मेरे परम मित्र है तो ये जो भी करे मुझे लगेगा नहीं यार ठीक है ना, जस्टिफाइड है ना। सवाल यह नहीं है कि कौन सही है कौन गलत है, सवाल क्या है? क्या द फियर ऑफ द लॉर्ड इज टू,
क्या है? परमेश्वर का भय मानना क्या है? दानियल के जीवन में देखिए, सबसे दानियल का किताब अगर आप खोलोगे पहले अध्याय में, चलो हम खोलेंगे दानियल पहला अध्याय 8वां वचन। Daniel purposed in his heart not to defile himself, परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया। क्या ठान लिया? कि वह राजा का भोजन खाकर या उसके पीने का इसलिए उसे अपने आप को क्या नहीं करेगा? अपवित्र। He decided in his heart. Daniel purposed in his heart that he would not defile himself. उसने अपने मन में ठान लिया कि वो अपने आप को अपवित्र न होने देगा। हमें डिसाइड करना है अपने जीवन को देखकर, क्योंकि परमेश्वर मेरा परमेश्वर है। मैं दुष्टता में अपने हाथ को नहीं बढ़ाऊंगा। इसे कहते हैं परमेश्वर का भय मानना, फियर ऑफ द लॉर्ड। चाहे वो आपकी घर में हो, चाहे समुदाय में हो, चाहे अपने देश में हो, दुष्टता के साथ, बुराई के साथ बैर रखना है। इसे कहते परमेश्वर का भय मानना। परमेश्वर का भय ये आपके लिए एक नींव बनेगा आपके अगले स्तर के लिए, फॉर योर प्रमोशन। क्या बनेगा? परमेश्वर का भय आपके लिए नींव बनता है। जो लोगों के सामने कुछ और अपने प्राइवेट लाइफ में कुछ और, ये परमेश्वर का भय नहीं मानता। प्रचार करना आसान है, लेकिन उसमें जीना बहुत मुश्किल। यू मस्ट वॉक योर टॉक। आपको जो बातें आप करते हो उस पर चलकर दिखाना है। परमेश्वर ने कहा कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं, मैं तुमसे प्रेम करता हूं, मैं तुमसे प्रेम करता हूं। तो वचन में लिखा है उसने ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को, कि जब हम पापी थे उसने हमारे लिए अपनी जान दी। ये उसने अपने प्रेम को चलकर बताया, हमें जी कर बताया। भजन संहिता 112 उसका 1, 2 और 3, Psalm 112 verse 1, 2 and 3, Psalm 112 verse 1, 2 and 3. Blessed is the man that fears the Lord. क्या ही धन्य है वह पुरुष जो परमेश्वर का भय। जहां पर यहोवा लिखा है, मैं परमेश्वर बोलता ताकि सभी को समझ में आ जाए, ठीक है ना? दोनों एक ही नाम है लेकिन फिर भी आसानी से समझ में आ जाए, इसलिए क्या ही धन्य है वो पुरुष जो परमेश्वर का भय मानता है और उसकी आज्ञाओं को अति प्रसन्न रहता है। उसका वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा, सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी। कम ऑन। उसके घर में धन संपत्ति रहती है, उसका धन सदा बना रहेगा। परमेश्वर के भय मानने वालों के, परमेश्वर का भय। कम ऑन, साथ जो बैठे उनको कहो तुम्हें परमेश्वर का भय मानना है। कम ऑन, टर्न टू द अदर साइड, दूसरी तरफ देखो और उनको कहो तुम्हें परमेश्वर का भय मानना है। वो तुम्हारे लिए एक नींव है ऐसे अद्भुत जिंदगी के लिए। दूसरा वचन देखेंगे, दूसरा वचन वर्स 2, उसका वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा, सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी। नेक्स्ट वर्स, उसके घर में धन संपत्ति रहती है। कम ऑन, इफ यू वांट टू मूव टू योर नेक्स्ट लेवल, अगर आपको अपने अगले स्तर पर पहुंचना है, पहली बात आपकी नींव किस पे होनी चाहिए? परमेश्वर का भय। दूसरी बात, योर माइंडसेट, योर मेंटालिटी, आपका मनस्थिति अगले स्तर पर पहुंचने वाले होनी चाहिए। अगर मैं एक दौड़ में दौड़ रहा हूं, रेस चल रही है, और मैं ये सोचता रहूं कि मेरे पीछे कौन है, मेरे साइड पे कौन है, तो मैं जीत नहीं पाऊंगा। मुझे सामने देखना है और अपने अगले स्टेप को नापना है, अपने अगले स्टेप को नापना है।
अपने अगले स्टेप को नापना है, अपने अगले, तो ये एक माइंडसेट है। एक रनर को एक बार मैं ट्रेन कर रहा था तो उसकी फिटनेस कम थी। मैंने कहा ठीक है, फिजिकली तुम कम हो, ये फैक्ट है, ये हम अचानक से नहीं बदल सकते, लेकिन तुम्हारे मन को इस समय मैं बदल सकता हूं। मैंने कहा तुम्हारे मन को आप फिक्स करो, मन में ठान लो कि मैं जीतने वाला हूं, मन में ठान लो मैं आगे बढ़ते जा रहा हूं। ये एक माइंडसेट है। मैराथन भागते हैं, मैराथन पता है लंबी दौड़ होती है, 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर, ये छोटे छोटे दौड़ होते हैं। हाँ, फिर हाफ मैराथन आता है 21 किलोमीटर, फिर फुल मैराथन 42 किलोमीटर्स। सो ये लंबी दौड़ में आपकी फिटनेस तो जरूरी है, लेकिन इससे बढ़कर आपका माइंडसेट जरूरी है। क्या जरूरी है? बोलो माइंडसेट, मनस्थिति। ये नेक्स्ट लेवल, अगले स्तर पर पहुंचने वाली होनी चाहिए। अगर वो माइंडसेट नहीं है, सड़ू माइंडसेट है आपका, तो आप नहीं जीतने वाले हो। समझ रहे हो? अगर आप ऐसे व्यक्ति हो जो ये सोचते रहते हो इसको मैं आगे बढ़ना है, इसको कुचल के जाओ, इसको आगे, इसको कैसे पैर खींचते जाओ, ये आगे नहीं बढ़ पाएगा। दुनिया आपको यही सिखाएगी। दुनिया, थोड़ा मस्का पॉलिश करो, थोड़ी चापलूसी करो, आप इसी से जीत पाओ, थोड़ा टेढ़ी उंगली करो। कम ऑन, बोलो मैं अगले स्थल पर पहुंच रहा हूं। पहली बात, आपका नींव परमेश्वर के भय होना चाहिए। दूसरी बात, एफिसियों की पत्री 3 अध्याय 20वां वचन, Ephesians chapter 3 verse 20, God is able to do exceedingly abundantly above all than we ask or think। क्या लिखा है? Ephesians chapter 3 verse 20। अब जो ऐसे सामर्थ्य है, परमेश्वर जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं क्या अधिक। परमेश्वर के सिस्टम में ये फिक्स्ड है। वो कंप्यूटर में कभी पता है कोई बटन दबा हुआ होता है, तो आप कुछ भी दबा रहे होते हो उसमें वो अल्फाबेट आते जाते हैं। आपके साथ भी कंप्यूटर यूज करते टाइम कोई स्टक हो जाता है। परमेश्वर के इसमें मेरे को लगता है अपने बारे में जब सोचते तो ये स्टक है, अधिक देना है इसको। बस क्या कह रहा है? जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती, हमने उतना मांगा भी नहीं, और उनकी समझ इतनी तो हमें समझ भी नहीं है कि उसके आगे हम उस स्तर में हम काम कैसे करें। बट ये कहता है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है उस सामर्थ के अनुसार जो हम में। कम ऑन, वो सामर्थ कहां कार्य कर रहा है? बोलो मुझ में काम कर रहा है। वो सामर्थ मुझ में काम कर रहा है। आज शायद आपकी परिस्थिति, आपको ऐसे लग रहा हो कि ये क्या हो रहा है, लेकिन कम ऑन, हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम करने वाला वो सामर्थ हम में कार्य कर रहा है। आज शायद आपकी कल्पना में आप बहुत छोटे हो। आज शायद आपकी कल्पना में आप सोच रहे हो कि इतना हो जाए ना बहुत है। मैं जब कॉलेज खत्म हुआ, मुंबई में आया, लोकल ट्रेन में अस्पताल जाता था, तो कई बार ट्रेन तो टाइम टू टाइम होती है, प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ट्रेन से घर पहुंचने का जो रिक्शा है, इतना हमें निराश कर देता है ना 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 ना। ऐसे बोल रहे पता नहीं मैं कहां जाने की बात कर रहा हूं। मैंने परमेश्वर से प्रभु ऐसा कुछ गाड़ी दिला दे जो बस चलता हो, जो मुझे इधर रुका के ना रखे। तो मैं जहां भी कबाड़ होते हैं ना, उधर देख के मैं प्रार्थना कर, प्रभु इसमें से एक गाड़ी मेरी हो, एक गाड़ी मुझे दिला दे, एक गाड़ी को मैं रिपेयर कराऊंगा, मैं मैकेनिक के पास ले जाऊं, बस वो चलनी चाहिए, मुझे इधर 45 मिनट खड़ा नहीं रहना है। आधे घंटे में तो मैं चर्चगेट से पहुंच गया, 45 मिनट अब रिक्शा के लिए खड़ा हूं। मैंने कहा प्रभु ये, मैं प्रार्थना करते गया। OLX में जाता था, OLX पे आता था 1980 का बाइक, मेरे जन्म से भी पहले का बाइक मिल रहा था। उसने लिखा है इन वर्किंग कंडीशन।
मैंने कहा मेरे लिए ये काफी है। मैं जाने के लिए तैयार था। मैं घर से निकल रहा था, मेरे पिता ने पूछा कहाँ जा रहा है? मैं बोला एक बाइक मुझे खरीदना है, मैं जा रहा हूँ। अच्छा, उन्होंने पूछा अच्छा पूछताछ के, मैंने बोला 1980 का। बोला पागल हो गया, घर में बैठ, कोई जरूरत नहीं। बोला ठीक है। फिर मैंने प्रार्थना की, प्रभु कैसे, प्रभु कैसे, प्रभु कैसे? प्रभु ने मुझसे एक सवाल किया, तुझे पसंद क्या है, तू चाहता क्या है? फिर मैंने बाइक के बारे में पढ़ना शुरू किया, समझना शुरू किया कि सबसे बेहतरीन बाइक मेरे लिए क्या होगा। मैंने वो चुना। फिर प्रभु ने मुझसे कहा उसका रंग कौन सा चाहिए। मैंने रंग चुना, गूगल से उसका पिक्चर निकाला, अपने लैपटॉप पे डाला और हर रोज उसको देख के मैं कहता प्रभु आप दिला रहे हो। और परमेश्वर ने वही बाइक मुझे दिलाई। परमेश्वर आपको कम में सेटल करना नहीं चाहता, अधिक अधिक अधिक, बोलो अधिक 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 बढ़ाना चाहता है। आप कम में सेटल मत हो जाओ, बोलो अब तो बहुत देर हो गया, अभी इतना चलेगा, अब बहुत देरी हो गई, इतना तो मिला ना। नो, मेरे समझ और विनती से भी बढ़कर देने के लिए वो सामर्थ्य है और वो राजी है। हमारी मनस्थिति ऐसी होनी चाहिए, इस बात को समझ ले that he is a God whose possibility is much beyond my limitation, जो ऐसी बातें संभव बनाता है जो मेरी सीमाओं से कई बढ़कर है। डैनियल, उसकी मनस्थिति ऐसी थी। डैनियल 6वां अध्याय 3रा वचन क्या लिखा है? डैनियल 6:3, दिस डैनियल was preferred above the presidents and princes because an excellent spirit was in him. क्या लिखा है? जब ये देखा गया कि दानियल में उत्तम आत्मा रहती है, तब उसको उन अध्यक्षों और अधिपतियों और के अधिक प्रतिष्ठा मिली। वरना राजा यह भी सोचता था कि उसका सारे राज्य के ऊपर, आप सोच रहे हो कि यहां पे एक असिस्टेंट का काम मिले, यहां पे मुझे बस एक छोटी सी नौकरी मिल जाए, बट गॉड हैज समथिंग डिफरेंट फॉर यू। अपने साथ जो बैठे उनको बोलो गॉड हैज समथिंग डिफरेंट फॉर यू। परमेश्वर कुछ और सोच रहा है तुम्हारे विषय, परमेश्वर कुछ अलग ही सोच रहा है तुम्हारे विषय। उस देश का राजा सोच रहा है इस दानियल को, ये कौन दानियल है? जिसको बंदी बनाकर उससे देश से लाया गया है। अगर आपका इंटरेस्ट स्पोर्ट्स में है, अगर आपकी इंटरेस्ट एक्टिंग में है, कोई भी कला आर्ट फील्ड में है, या आपकी इंटरेस्ट इंजीनियरिंग में है, या डॉक्टरी में है, या टीचिंग लाइन में है, आपकी इंटरेस्ट जो है, परमेश्वर उसमें सबसे उत्तम आपको पहुंचाने में सक्षम है और वो राजी भी है। अंधे ने आकर यीशु से पूछा, लॉर्ड इफ यू आर विलिंग, क्या पूछा? अगर तू इच्छुक है तो मैं देखना चाहता हूं। यीशु ने क्या कहा? मेरी इच्छा है। नेक्स्ट लेवल माइंडसेट, अगले स्तर में पहुंचने की एक मनस्थिति, ये क्यों है? क्योंकि मेरा प्रभु मेरे भीतर है। एन एक्सीलेंट स्पिरिट, कैसा स्पिरिट? उत्तम आत्मा लिखा है। क्या है आप में? क्या है आप में? आप में जो पवित्र आत्मा है वो कैसा है? उत्तम है। आप उत्तम, आप पढ़ाई कर रहे हो तो आप कैसे, क्या माइंडसेट से पढ़ाई करने बैठोगे? अरे ये बहुत डिफिकल्ट है, ये मुझे समझ में नहीं आता, अरे ये सब्जेक्ट नहीं, इसमें सारे फेल हो जाते हैं, अरे क्वेश्चन पेपर इतना डिफिकल्ट निकलता है। नो, मुझ में उत्तम आत्मा है। Nothing is impossible for me. Everything is possible for those who believe. जो विश्वास करेगा उसके लिए सारी बातें संभव है। बोलो संभव है, बोलो संभव है। Come on, somebody receive it that it is possible for me. कि मेरे लिए मसीह ने संभव बनाया है। तीसरी बात, बोलो तीसरी बात। पहली बात क्या थी? परमेश्वर का भय।
दूसरी बात, अगले स्तर पर पहुंचने की मनस्थिति। तीसरी बात, बातों को मानना और उसको कार्य में ले आना। वर्क योर वर्ड। वचन जान लेते हो, लेकिन इस वचन को कार्यशील कैसे करना ये नहीं जान रहे, या इसमें चलना कैसे ये नहीं जानते। ये किताब, ये अध्याय, ये वचन ये कहता है, वो ये किताब, वो अध्याय, ये वचन ये कहता है, लेकिन इसमें चलना कैसा है, ये जिंदा वचन है ये नहीं जानते, ये प्रभावशाली वचन है ये नहीं जानते। आपको लगता है कि मेरे जीवन का जो जो क्या बोलते हैं उसको, लगाम है, वो मुझे ही पकड़ना पड़ेगा। इस वचन में अच्छी बातें लिखी है। इस बाइबल पे, हमारे बाइबल पे लिखा होता ना होली बाइबल, होली बाइबल लिखा था, अच्छी बात है, लेकिन मुझे लगा इससे बढ़कर मेरे लिए ये एक फेथ बाइबल है। बाइबल मतलब बुक है ना, तो ये किताब किस चीज का बुक किताब है? विश्वास का। इसे मुझे इसलिए खाना है क्योंकि मुझ में विश्वास बढ़ना है जो पहाड़ों को मेरे सामने से निकालने वाला है। यू वर्क योर वर्ड, यू वर्क योर वर्ड। वचन आप जानते हो, अब उसको कार्य में लाओ, उसको कार्य में लेके आओ। व्यवस्था विवरण 28वां अध्याय पहला वचन, ड्यूट्रोनॉमी चैप्टर 28 वर्स 1। Oh, if you diligently hear my voice, if you diligently obey the voice of the Lord your God, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूं चौकसी से पूरी करने का चित लगाकर उसकी सुने। आज आप जब यहां पर बैठे हो, आपको क्या माइंडसेट लेके बैठना है कि ये जो वचन सुन रहा हूं इसमें मैं चलना चाहता हूं। आई विल वॉक इन इट। इसे छोड़कर नहीं जाना, यहां पर छोड़कर नहीं जाना। अपने साथ जो बैठे उनको बोलो यहां पर छोड़कर नहीं जाना। यहां से चलते चलते अगर आप रिक्शा पकड़ रहे हो, ओला पकड़ रहे हो, जैसे ओला में बैठे साथ जो बैठे उनको पूछो क्या सुना, पूछो और उनसे जवाब पाओ। उन्हें नहीं याद है तो आप याद दिलाओ। हम ये करते हैं, हम अपनी गाड़ी में बैठते हैं, जैसे निकलते हैं तभी हम पूछते हैं क्या सुना आज। ये जरूरी है क्योंकि कई बीज ऐसे हैं जिसे पंछी आकर चुग कर चले जाते हैं, उस बीज का कोई फायदा नहीं होता। This word has to bear fruit in your life. आपने गन में वो ये देखा है, ट्रिगर देखा है ना? जब तक ये दबाव नहीं, गोली कितनी बड़ी हो, निशाना कितना अचूक होएगा। ओबीडियंस ये ट्रिगर है। अगर इसको आपने काम में नहीं लाया तो आपका गन कितना भी बड़ा हो कोई काम का नहीं है। समझ रहे हो? दानियल ने केवल परमेश्वर की बातों को सुना नहीं, वो माना। कई सारे लोगों को उस देश से बंदी बनाकर आए थे, लेकिन एक दानियल तैयार था कि मैं अपने आप को अपवित्र नहीं बनाऊंगा। दानियल की किताब को आप पढ़िए, बहुत अच्छा किताब है, उसकी जिंदगी को जानिए। उसमें लिखा है एक बार ऐसा कायदा कानून आया जो इसके विश्वास के विरुद्ध था। ऐसी परिस्थिति आई जो इसके विश्वास के विरुद्ध था। लेकिन वहां पर बहुत इंटरेस्टिंग बात है, दानियल का 6वां अध्याय खोलिए, बहुत इंटरेस्टिंग है। क्या मुझे लगा, मैं फैन बन गया इसका। मैं बोला भाई क्या आदमी है। ओ रिखो मना महश्य मेरे दिखा मन बलवे है सिकारा याखो। Yes, let's open Daniel chapter 6. उसका
10वां वचन, बड़ा इंटरेस्टिंग बंदा है। क्या लिखा है? जब दानियल को मालूम हुआ, बोलो मालूम हुआ, अभी मालूम हुआ है कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किए गए हैं, वो पत्र ऐसा है जो उसके विश्वास के विरुद्ध कार्य करने वाला है, उस पत्र पर राजा के हस्ताक्षर लगाए गए हैं, तब वह अपने घर में गया। उसके उपरोटी कोठरी की खिड़कियों यरूशलेम के सामने खुली रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार, बोलो अपनी रीति के अनुसार, अपनी रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसे ही तब भी बड़ा कायदा आया है उसके जीवन के विरुद्ध, उसकी जान जा सकती है इधर। But see what Daniel is doing. It says, just he knelt down on his knees 3 times a day and prayed and gave thanks before God, as was his custom. जैसे उसकी रीत थी, जैसे उसकी प्रैक्टिस थी, वो रोज वही करता। उसको कोई बातें, वो गड़बड़ी में नहीं गया। वो ये नहीं पूछा क्यों हो गया प्रभु, क्यों क्यों ऐसा एक नियम क्यों है, वो ये सवाल नहीं पूछने लगा। मेरे साथ ही क्यों, मैं बहुत अच्छे से बड़ा होते आ रहा था, मैं बहुत अच्छे से आगे बढ़ा, अभी भी एक कायदा आ गया, सब नाश हो गया। राजा की साइन वाली लेटर आई है कि जो ये काम नहीं करेगा वो मारा जाएगा। ये जोर से सांस भी नहीं लेता, अपना नॉर्मल, हाँ ठीक है, गया अपने कमरे में, गया प्रार्थना और धन्यवाद करने लगा, क्योंकि ही अंडरस्टूड उसे अपने इस वचन को कार्य में लाना है। And this word will work for you. When you work the word will work for you. When you work this word will work for you. Logama singo mariantara damanama hama. आपके डेस्टिनी को, आपके भविष्य को ओबीडियंस टू द वर्ड एक्टिवेट कर देता है। इफ इट इज इन द वर्ड यू बी रेडी टू ओबे। अगर वचन में लिखा है तो मैं मानने के लिए तैयार हूं, मैं उसमें चलने के लिए तैयार हूं। अगर वचन में लिखा है तो यह सही बात है, मैं यही करूंगा। Doesn't matter when the situations around you change, because your word will still work. Ori bongi vse. Yeshaya 1:19, Isaiah chapter 1 verse 19. If you are willing and obedient, क्या लिखा है? यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो तो इस देश के उत्तम से, परमेश्वर का बटन देख रहे हो दबा हुआ है, उत्तम पे नहीं रुकेगा, उत्तम से फिर उत्तम, उत्तम से उत्तम पदार्थ खाओगे यदि तुम, बाइबल में इंग्लिश में लिखा है इफ यू आर विलिंग एंड ओबीडियंट। बोलो विलिंग मतलब इच्छुक हो, कोई जबरदस्ती नहीं है, कोई डर ये नहीं है अगर मैंने ये नहीं किया तो पता नहीं क्या होगा। नो, इट इज माई विल, आई वॉन्ट टू डू इट, मुझे करना है। सेकेंड, इसलिए देखो ये खुद की इच्छा होनी चाहिए। आपने देखा है 8 बजे यहां प्रार्थना होती है, किसी को मैंने मैसेज किया आना पड़ेगा, आना पड़ेगा, नहीं आया तो देखो, कोई जबरदस्ती नहीं है, लोग खुद ही आ रहे हैं, वो खुद चाहते हैं वो आके प्रार्थना करें। इफ यू आर विलिंग एंड ओबीडियंट, बातों को मान, आज्ञाकारी हो, इफ यू आर विलिंग एंड ओबीडियंट, नेक्स्ट वर्स, यू विल ईट द गुड ऑफ द लैंड। यहां पे हिंदी में अच्छा लिखा है ना, इंग्लिश में सिर्फ गुड ऑफ द लैंड, हिंदी में लिखा उत्तम
उत्तम से, वो सुन के ज्यादा अच्छा लग रहा है, डबल मिल रहा है। उत्तम से उत्तम पदार्थ खाओगे। दिस इज आवर गॉड, ये हमारा परमेश्वर है। परमेश्वर से वचन के जब आप आज्ञाकारी होते हो, आप अपने जिंदगी के नेक्स्ट फेज में प्रवेश करते हो। When you obey his word, you enter into the next phase of your life. अपने जीवन के अगले स्तर में अगर आपको प्रवेश करना है, उसके वचन को आपको मानना है। रोबाही शिमिखा नामा नामा। एक आखिरी बात, अगर परमेश्वर एक से नहीं रुक रहा है तो मैं क्यों रुकूं? एक नहीं, दो बातें बताऊंगा। मत्ती का सुसमाचार 6वां अध्याय 33वां वचन कहता है, सीक ye first his kingdom and his righteousness. पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसकी नीति को खोजो। तो जो चौथी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, यह है कि आप अपने आप को परमेश्वर के राज्य के बांधकाम में जोड़ दो। You want to enter the next level of your life? अपने जीवन के अगले स्तर में पहुंचना चाहते हो? बहुत लोग नहीं पहुंच पा रहे इसी वजह से। परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी के लिए वो अपना हाथ बढ़ाएंगे भी नहीं। बढ़ाओ अपना हाथ। Some things will change. कुछ बातें बदल जाएगी। दानिएल एक अधर्मी राजा के अधीन काम कर रहा था, लेकिन फिर भी वहां पर उसने परमेश्वर की सेवा की, परमेश्वर का आदर किया, परमेश्वर के वचन पे वो स्थिर खड़ा रहा, उसके जान खतरे में होने के बावजूद। दानिएल का किताब 12वां अध्याय 3रा वचन, ये बहुत अच्छा वचन है, आप सब खोलिए। ये आपके जीवन में बहुत ज्यादा अधिक आशीष लेकर। दानिएल चैप्टर 12 वर्स 3। तब सिखाने वालों की चमक आकाश मंडल की सी होगी, और जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं वे सर्वदा की नाई। इंग्लिश में देखिए, ये इंग्लिश में अच्छा लिखा है। Those who are wise shall shine like the brightness of the firmament, and those who turn many to righteousness like the stars. They will shine like the तारों के जैसे चमकोगे। आप सुपरस्टार कभी बनते हो जब आप लोगों को अधर्म से धर्म में लेके आओगे। When a sinner is turned away from his sin, when somebody realizes after his friend tells him that God is interested in your life, यीशु आपके जीवन में रुचि रखता है, and he gives his life to Christ, what does Bible say? You will shine like a star. आप कैसे चमकोगे? अपने साथ जो बैठे उनको कहो, तुम तारों के जैसे चमकने वाले हो। तुम तारों के जैसे चमकने वाले हो। आप नॉर्मल एलईडी बल्ब के जैसे नहीं। कैसे चमकने वाले हो? ऐसा तारा जो एक सारे प्लेनेट को लाइट दे दे। सूर्य एक तारा है ना, उसने सारे पृथ्वी को लाइट देकर रखा है। आज तक कभी कमी नहीं हुई है। कितनी भी प्रॉब्लम आने दो, दिन तो होती है। कितना पोल्यूशन होने दो, दिन हो जाता है। बचपन में मैं कई बार सोचता था, प्रभु दिन ना हो, स्कूल जाना पड़ेगा, लेकिन दिन होती है। आप ऐसा एक तारा बनोगे, आपकी ज्योति पूरे पृथ्वी में फैलेगी। When you put your hand into what? You become like this. You turn many to righteousness. आप बहुतों को धर्मी बनाते हो। बहुतों को जब आप मसीह के बारे में बताते हो, जब आप परमेश्वर के राज्य के बारे, उसके प्रेम के बारे में उन्हें बताते हो, तो क्या करोगे आप? नेक्स्ट लेवल की चमक आप में आएगी। लिखा है
नेक्स्ट लेवल की आप शायद प्रार्थना में जुड़े हो, शायद आप आराधना में जुड़े हो, यहां पे कोई सेवकाई में वॉलंटियर हो, आप जो भी कर रहे हो, शायद लोगों से मुलाकात करना आपकी सेवकाई है। आप जो भी कर रहे हो, अगर आप ये काम में जुड़ोगे तो क्या लिखा है, आप तारों के समान। जब आप परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी में काम अपना हाथ बढ़ाते हो तो आपका स्तर परमेश्वर सभी के सामने ऊंचा उठाता। आखिरी बात, जेम्स चैप्टर 1 वर्स 2 to 4। James 1 2 to 4। Count it all joy when you fall into various trials, knowing that the testing of your faith produces patience। है मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो उसको पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से दो बातें आपके जीवन में अत्यंत जरूरी है। पहली बात विश्वास, दूसरी बात धीरज। दोनों को साथ साथ काम करना होगा, दोनों को हाथों में हाथ मिलाकर काम करना होगा। फेथ एंड पेशेंस। चुनौती आएगी, तभी क्यों आई मेरे साथ ऐसा क्यों, ये क्या किया खुदा। ना ये रोना बंद करो। क्या करना है आपको कहना है, आपको ये आनंद की बात समझकर मुझे मौका मिला है विश्वास को अपना इस्तेमाल करने का, अपने धीरज को कार्यशील बनाने का मौका मिला है। फेथ एंड पेशेंस, बोलो पेशेंस, धीरज। ये अगला वचन भी जरा पढ़ेंगे। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी अगर जीवन में है, किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो हेल्थ हो, रिलेशनशिप्स हो, फाइनेंस हो, फ्यूचर के बारे में क्वेश्चंस हो, आपको ये जानना है कि धीरज को अपना काम पूरा करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ, कि तुम में किसी बात की। लेट पेशेंस हैव इट्स perfect work, that you may be perfect and complete, lacking nothing। बोलो lacking nothing, बोलो lacking nothing। दानियल ने अपने जीवन में विश्वास को धरे रखा। उसको राजा ने आज्ञा दी सिंह के गुहे में डाल दे, भूखे सिंह वहां राह देख रहे, लेकिन उसने अपने विश्वास और धीरज को नहीं छोड़ा। जब विश्वास को, धीरज को नहीं छोड़ा, वहां पर भी वो आराम से वेट करता रहा। शायद हम सोचे ये सिंह का मूड कभी खराब हो जाए, मुझ पे झपट्टा मार ले तो। अगले दिन राजा आता है, पूछता है तू है, तेरे प्रभु ने तुझे बचाया? तो उसने कहा हाँ बचाया। पेशेंस जब अपना काम पूरा करता है वो अधिक फल लेके आते। एक आखिरी वचन हम पढ़ेंगे, आयुब का किताब 8वां अध्याय 7वां वचन, जॉब चैप्टर 8 वर्स 7। दो योर बिगिनिंग वॉज स्मॉल, बोलो स्मॉल, yet your latter end would increase abundantly। चाहे तेरा भाग पहले छोटा ही रहा हो, परंतु अंत में तेरी खाली बढ़ती नहीं। स्टाइल में बोलो ना, बहुत बढ़ती, बोलो बहुत बढ़ती। परमेश्वर की योजना आपके लिए यही है। एक विश्वासी के लिए यह अभिषेक है कि वो निरंतर बढ़ता जाएगा, वो निरंतर बढ़ता जाएगा। जैसे मूसा ने इजरायली जन से कहा कि तू भयभीत मत हो जाना, बस तू स्थिर हो जा और जान ले कि वो प्रभु परमेश्वर है, वो तेरे लिए लड़ेगा। फिर क्या कहा कि जो मिस्रियों को, जो फिरौन को तू आज देखता है,
उसे तू कल नहीं देखेगा। यह भविष्यवाणी मैं आप पे करना चाहता हूं कि जिस फिरौन को तुम आज देख रहे हो, जिस मिस्री सेना को तुम आज देख रहे हो, जिस चुनौती को तुम आज देख रहे हो, जिस असंभव परिस्थिति को तुम आज देख रहे हो, उसे तुम कल नहीं देखोगे। अगले स्तर पर पहुंचना यह कोई लक की बात नहीं है, या कोई रहस्य की बात नहीं है, या कोई काल्पनिक इच्छा की बात नहीं है। यह हमारे वाचा के हिसाब से हमारे जीवन पर उंडेली गई बातें हैं। इट इज अ कवेनेंट, प्रॉमिस एंड डेस्टिनी दैट वी मूव टू आवर नेक्स्ट लेवल।